क्लास के जैसे पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छा से। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू क्लास 9 स्टूडेंट्स। थैंक्स टू ऑल। yesterday we had discussed about day before yesterday we had discussed about the influences of force, and among this topic in this topic we had discussed about this thing that a force can change the shape and size of a body or an object. ठीक है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। जैसा कि फोर्स एंड मोशन चैप्टर का ही नाम है आपका, ये चैप्टर 2 है फिजिक्स का, क्लास 9 के फिजिक्स बुक का चैप्टर 2 है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो पहले फोर्सेस के बारे में समझना है, विभिन्न प्रकार के फोर्सेस के बारे में, बलों के बारे में समझना है। पहले बल क्या है इसको समझना है और बल के प्रभाव को समझना है एग्जाम्पल के साथ, जो हम लोग समझ चुके हैं। तब समझना है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, यानी कि संतुलित और असंतुलित बलों के बारे में आज समझना है। तो ये आपका जो है ये पार्ट 1 के लिए आपका ये पार्ट 1 हुआ, ये पार्ट 1 हुआ ये, और पार्ट 1 का ये है आपको ये क्या है कि फोर्सेस, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में समझना है। देखिए यहाँ क्या है आपको कि संतुलित और असंतुलित बलों के बारे में जानना है। एक्चुअली फोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स। अब देखिए पहले हमने समझा कि पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स, 2 तरह के बलों के बारे में समझा। दोनों को बल ही हम कहते हैं, फोर्स कहते हैं। यहाँ जो है दूसरा प्रकार है बलों के, दूसरे 2 प्रकार हैं, इसलिए लिखा है फोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स, बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, संतुलित बलों और असंतुलित बलों क्रमशः। नाउ वी हैव टू डिस्कस बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस इन डिटेल एंड वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस से शुरू करना हम लोगों को और देखना है एक्चुअली क्या होता है बैलेंस फोर्सेस। देखिए यहाँ लिखा है, वहां लिखा है बैलेंस फोर्सेस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज जीरो। कई बल लग रहे हो किसी बॉडी पर और सभी बलों का जो परिणामी बल जो हो है ना, जो परिणाम जो है परिणाम वो जीरो अगर है, द फोर्सेज आर नोन एज बैलेंस फोर्सेस। तो वैसे बलों को है ना संतुलित बल है ना कहा जाता है। एज गिवन इन द फिगर अबव, ये फिगर जो दिया है इस फिगर में इसी बात को समझना है कि 4 तरह के बल लग रहे हैं चारों डायरेक्शन से इस बॉक्स पर, और ये बॉक्स काफी हेवी है, तो हेवी बॉक्स नॉट मूव नहीं करता है, तो ये चारों बलों को हम कहेंगे बैलेंस फोर्स है ना। अब कौन कौन बल है सो देखना है हमको। अब देखिए, a body under the action of balance forces does not change its position of rest or of uniform motion। यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अपना पोजीशन चेंज करके मोशन में नहीं आएगा। यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अपना पोजीशन चेंज करके, मोशन का पोजीशन चेंज करके रेस्ट में नहीं आएगा, है ना। और ऐसा लगता है इस समय कि it appears as if no force is acting on it, but force is acting on it, but it appears as if no force is acting on it because there is no any result of the acting force। acting force का कोई रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट तो जीरो है, इसलिए लगता है कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन वास्तव में फोर्स लगता रहता है ना। इस पॉइंट को यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर करके समझना है। सपोज दैट, मान लिया जाए अ हेवी बॉक्स इज लेइंग ऑन अ ग्राउंड, इस जमीन के सतह पर कोई भारी बक्सा है, हेवी बॉक्स है, वो पड़ा हुआ है ना। लेट अस पुश दिस बॉक्स विथ आवर हैंड्स, अपने हाथों से हम पुश करते हैं, है ना। इधर से हम पुश कर रहे हैं हाथ से, ऐसे हम पुश करते हैं बॉक्स इधर, है ना। तो मान लिया हम पुश करते हैं हाथ से, है ना।
वी फाइंड दैट द बॉक्स डोंट मूव, हम पाते हैं कि बॉक्स मूव नहीं करता है ना, बॉक्स रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट के स्टेट में ही है। नाउ एज मेनी एज 4 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट, 4 बल जो है ना, एज मेनी एज 4 फोर्सेज आर एक्टिंग on this box, on this heavy box, and on it, and the 4 forces acting on the box are here. The 4 forces are acting, forces acting on the box, ठीक है, acting on the बॉक्स, बॉक्स में का जो 4 फोर्स जो एक्ट कर रहे हैं बॉक्स आर, ये कौन कौन है सो दे। 1 नंबर में क्या है, इन नंबर 1 वी हैव नो, है ना, फोर्स ऑफ आवर पुश, पहला है फोर्स ऑफ आवर पुश, 1 नंबर यही है, फोर्स ऑफ आवर पुश, ये 1 नंबर का हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, दूसरा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, है ना, ये दूसरा नंबर में हमने दूसरे स्थान पर लिखा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ है, ये 2 नंबर का हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तीसरा फिर क्या है, तीसरा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना, 3rd नंबर में रखा फोर्स ऑफ ग्रेविटी को, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो अर्थ लगा रही है और अपने केंद्र की तरफ खींच रही है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी विच इज लेइंग ऑन इट और नियर टू इट्स सरफेस टुवर्ड्स इट्स सेंटर, है ना। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वह बल है जो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाई जाती है, जो वस्तु उसके पृथ्वी के सतह पर हो या सतह के नजदीक हो, और यह बल जो है जो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है वो पृथ्वी के अर्थ के केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ लगता है, तो इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप क्या है, यहाँ पर है 3 नंबर में रखा, ये 3 नंबर का हो गया भाई, ठीक है। अब चौथा क्या है, चौथा है फोर्स ऑफ रिएक्शन, है ना, फोर्स ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ है, फोर्स ऑफ रिएक्शन, तो ये 4 नंबर में हम लिखेंगे यहाँ, है ना, क्या है, फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन, है ना। तो मतलब एक्सर्टेड बाय ग्राउंड जो फोर्स ऑफ रिएक्शन जो एक्सर्ट कर रहा है वो फोर्स ऑफ रिएक्शन, और अर्थ जो अपने केंद्र की तरफ खींच रही है इस हेवी बॉक्स को, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हुआ जो 3 नंबर में, और ये 4 नंबर में जो ग्राउंड फोर्स लगा रहा है वो 4 नंबर में, ठीक है, वो जो कि रिएक्शन का फोर्स है, रिएक्शनरी फोर्स है ना। और 3 ये तो फोर्स ऑफ पावर पुश 1 नंबर में, यहाँ फोर्स ऑफ पावर पुश हो गया, फिर यहाँ क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2 नंबर में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया नंबर 2, नंबर 3 फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नंबर 2, जो वेट प्रोवाइड करता है बॉक्स को, ठीक है। और उसके बाद है फोर्स ऑफ रिएक्शन, ये फोर्स ऑफ रिएक्शन है ना, जो ग्राउंड एक्सर्ट करता है, फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से 4 बल इस पर लग रहे हैं, समझे, उस बॉक्स पर, हेवी बॉक्स पर 4 बल लग रहे हैं, समझे। तो ये फोर्स ऑफ पुश हम पुश करते हैं, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है ना, व्हाट टाइप ऑफ एक्शन, है ना, ये डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द पुश एंड डज नॉट अलाउ द बॉक्स टू मूव। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, हमारे पुशिंग फोर्स को अपोज करता है, विरोध करता है, और बॉक्स को मूव नहीं होने देता है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करता है, वो पुल करता है, खींचता है ना, अर्थ खींचती है अपने केंद्र की ओर, प्रत्येक वस्तु को जो उसके सतह पर हो या सतह के नजदीक हो, तो उसे ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही किसी ऑब्जेक्ट को वेट प्रोवाइड करता है, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो उस हैवी बॉक्स को वेट प्रोवाइड किए हुआ है, जो नीचे की तरफ खींच रहा है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स ऑफ रिएक्शन जो है ना, फोर्स ऑफ रिएक्शन
जो exerted by the ground on the box upward, ग्राउंड के द्वारा बॉक्स पर जो लगाया जा रहा है बल, that is called force of reaction, and direction of that force is upward. ये upward है ना, तो ये upward force है which balance the forces of gravity. जो forces of gravity जो नीचे की तरफ लग रहा है, force of gravity जो है ये जो ये क्या करता है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो डाउनवर्ड लग रहा है उसको बैलेंस करता है कौन, फोर्स ऑफ रिएक्शन जो ग्राउंड के द्वारा एक्सर्ट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो बैलेंस करता है. और इधर भी कौन बैलेंस किया हुआ है, हमारे फोर्स ऑफ पुश को जो हम लेफ्ट से राइट की ओर लगा रहे हैं इसको बैलेंस किया हुआ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो राइट टू लेफ्ट की तरफ लग रहा है. ठीक है, तो ये चार तरह के बल लग रहे हैं. नाउ द बॉक्स इज एट रेस्ट, देयर द बॉक्स इज एट रेस्ट. 4 forces are acting on it. 4 बल लग रहे हैं, है ना. 4 forces are acting on it. Since the box doesn't move at all, box मूव ही नहीं करता है बिल्कुल, है ना. We conclude that the resultant of all the forces acting on it is 0. वो 0 है, परिणामी, है ना. परिणाम जो है, रिजल्टांट जो है, इन सभी बलों का परिणाम जो परिणामी जो है वो 0 है, 0 है. The box therefore behaves as if no force is acting on it. तो इस स्थिति में हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे कोई बल नहीं लग रहा है, क्योंकि बल का जो असर है वो दिख नहीं रहा है ना. वी आर नॉट सीइंग, वी आर नॉट ऑब्जर्विंग, लुकिंग, है ना. द इफेक्ट ऑफ फोर्स, किसी भी फोर्स का, है ना, असर नहीं दिख रहा है. यहाँ फोर्स तो 4 तरह के लग रहा है लेकिन किसी भी फोर्स का असर नहीं दिख रहा है ना. देयरफोर हम क्या समझेंगे, हमें लगेगा कि कोई फोर्स उस पर एक्ट ही नहीं हो रहा है. द बॉक्स देयरफॉर बिहेव्स, बॉक्स कैसे बिहेव करता है, एज इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन, कोई बल इस पर नहीं लग रहा है. द फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस स्टेशनरी बॉक्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस फोर्सेस. यही एग्जाम्पल है बैलेंस फोर्सेस का, संतुलित बलों का. समझ गए. प्लीज नोट दैट द फोर्स ऑफ आवर पुश ऑन द बॉक्स इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. हमने पहले ही कहा कि फोर्स ऑफ आवर पुश विद फोर्स ऑफ आवर पुश विच इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 नंबर का, है ना. दिस फोर्स इज, दिस पुशिंग फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नंबर 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है ना. तो वो बैलेंस करता है, समझे. और फिर उसके बाद क्या है, एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो डाउनवर्ड है ना, इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड विच इज अपवर्ड. तो ये बात हो गई. दूसरा एक एग्जांपल है, सिमिलरली व्हेन वी होल्ड अ सूटकेस स्टेडी एट सम हाइट फ्रॉम अ ग्राउंड. कोई सूटकेस है, उसमें कपड़े हैं, हम उसको पकड़े हुए हैं और जमीन पर ऊपर, जमीन से ऊपर, जमीन के सतह से ऊपर हम उसको रखे हुए हैं, स्थिर रखे हुए हैं, है ना. तो क्या होगा उस समय, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द सूटकेस इज 0 एंड इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन. वो सूटकेस अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये परिणामी जो बल है ना, वो सूटकेस पर वो क्या है, 0 है. सूटकेस पर परिणामी बल क्या है, 0 है, 0 है. इसलिए सूटकेस अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है ना. अगेन इन अ टग ऑफ वॉर, दैट इज इन रॉक पुलिंग बिटवीन 2 टीम्स, 2 टीम मिलकर रस्सी को खींचते हैं. रस्सा कस्सी का जो खेल होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं टग ऑफ वॉर. तो इन दैट गेम, इन दैट प्ले, we say that if the resultant of forces applied by the 2 teams, है ना, if the resultant of forces applied by the 2 teams is 0, the rock cannot move in either, है ना, direction. दोनों टीम तो अपने अपने तरफ खींचते हैं, लेकिन दोनों टीमों के द्वारा, है ना, लगाए गए, दोनों टीम्स के द्वारा लगाए गए जो बल है और उसका जो परिणाम है वो अगर 0 है तो रस्सी, है ना, किसी के तरफ भी नहीं जाता है ना. So rock does not move in either direction. The forces exerted by the 2 teams are balanced. इसलिए दोनों टीम के द्वारा यहाँ फोर्स बैलेंस है ना. अगर इसमें किसी एक टीम का फोर्स का मान बड़ा हो जाए, ज्यादा हो जाएगा, तो फिर रस्सी उस तरफ चली जाएगी. So from this discussion we conclude that if a number of balanced forces act on a stationary body, the body continues to remain in its stationary position. The body continues to remain in its
stationary position. Similarly, if a number of balanced forces act on a body in uniform motion, the body continues to be in its state of uniform motion. मतलब uniform motion में रहेगा. तो इस बात को लिखना चाहिए, important point है, नोट्स में लिखिए. क्या है कि if a number of balanced forces are and act on a stationary body, if a number of balanced forces if a number of balanced forces act हो रहा है, मान लेते हैं acting है ना, forces acting और स्टेशनरी बड़ी है ना, acting on a stationary body, स्टेशनरी बॉडी पर एक्ट होता है ना. The body continues to remain in its stationary position. The body continue to remain in its stationary position. बड़ी जो स्टेशनरी पोजीशन में होगा है ना, स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा. ठीक है. सिमिलरली, उसी प्रकार से यहां देखना है, सिमिलरली if ना a number of balanced forces act, number का शॉर्ट फॉर्म है a number of balanced forces act on a है ना बॉडी. कैसा बॉडी? ऑन अ बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में है, ऑन अ बॉडी है ना, ऑन अ बॉडी in uniform motion. uniform motion में है. The body continue to be in the state of uniform motion. Then the body continue to be in its state of uniform motion. uniform motion. तो यह बात हमको समझ में आ गई है ना कि यहाँ देखना है कि यहाँ पर if a number of balanced forces acting on a stationary body, कोई जैसे ये स्टेशनरी बॉडी है, हेवी बॉक्स, ये है स्टेशनरी बॉडी, and a number of balanced forces acting on a stationary body. Here four forces are acting on this heavy box, है ना. The body continue to remain in its stationary position. देखिए बॉक्स स्टेशनरी पोजीशन में है, हिल भी नहीं रहा है ना, नहीं मूव कर रहा है, मतलब ये हुआ मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा. सिमिलरली उसी प्रकार से if a number of balanced forces है ना, if a number of balanced forces act on the body in uniform motion, then the body continues to be in its state of uniform motion.
स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद इसके बारे में जो और कुछ और जो बाकी है रेस्ट डिस्कशन about the same topic will be held tomorrow, and I think that this much is enough for all of you. Okay, thank you.